हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टों को देखते हैं जो अभी हाल ही में आयोजित किया गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट गेम है। यहाँ से आप सभी के किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से श्योरली पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग इसके प्रश्नों को डिटेल से देखते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। चलिए हम लोग सीधे कॉमनवेल्थ गेम की बात करते हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022, आइए इसे डिटेल से देखते हैं। 29 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य इंग्लैंड के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में इस समारोह का समापन हुआ। तो समापन कहाँ हुआ? तो अलेक्जेंडर स्टेडियम में। आगे है इसमें बर्मिंघम में खेले गए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ऑस्ट्रेलिया 67 स्वर्ण, 57 रजत, 54 कांस्य समेत कुल 178 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। तो कॉमनवेल्थ गेम में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ऑस्ट्रेलिया रहा। इसे याद रखिए आप सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेल में पहले स्थान पर रहा, जो कुल 178 पदक हासिल कर यह पहले स्थान पर काबिज हुआ। वहीं भारत 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक प्राप्त कर कुल 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। तो भारत राष्ट्रमंडल खेल में किस स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर रहा। इस पॉइंट को एकदम याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा। तो राष्ट्रमंडल खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल खेल के पिछले संस्करण की बात किया जाए तो 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेले गए पिछले संस्करण में भारतीय एथलीटों ने कुल 66 पदक, जिसमें 26 स्वर्ण और 20 रजत और 20 कांस्य जीते थे। मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद भारत तीसरे स्थान पर रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, पिछले राष्ट्रमंडल खेल में भारत जहां तीसरे स्थान पर था, वहीं 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत चौथे स्थान पर है, ठीक है। बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में खेलों का शुभंकर पेरी था। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर पेरी था, इसे याद रखिएगा। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को याद रखिए आप सभी, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रमंडल खेल में ध्वजवाहक किससे बनाया गया था? तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को राष्ट्रमंडल खेल का ध्वजवाहक, भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें भारत ने सर्वाधिक 12 पदक कुश्ती में जीते। उसके पश्चात भारोत्तोलक में 10 पदक, एथलीट्स में 8 पदक, मुक्केबाजी में 7 पदक, बैडमिंटन में 6 पदक और प्राप्त किए हैं। तो भारत सर्वाधिक किस खेल में पदक हासिल किया है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत सर्वाधिक 12 पदक कुश्ती में जीते हैं, ठीक है। उसके बाद भारोत्तोलक में 10 पदक, एथलीट में 8 और मुक्केबाजी में 7 पदक और बैडमिंटन में 6 पदक प्राप्त किए हैं। बैडमिंटन में ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने कनाडा की मिशेल ली को पराजित कर राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पहला स्वर्ण जीता। तो राष्ट्रमंडल खेल में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो पीवी सिंधु ने। किससे पराजित करके जीता था? तो कनाडा की मिशेल ली को पराजित करके राष्ट्रमंडल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। इसे याद रखिएगा। 2022 राष्ट्रमंडल खेल में इस आयोजन की स्थापना के बाद से शूटिंग के बिना खेला गया यह दूसरा राष्ट्रमंडल खेल था। इसके पहली बार 1970 में शूटिंग खेल के बिना खेला गया था। तो 2022 में कौन सा खेल इसमें नहीं शामिल किया गया था? तो शूटिंग को नहीं शामिल किया गया था। इसके पहले एक बार और नहीं शामिल किया गया था, जो वर्ष 1970 में भी शूटिंग खेल को नहीं शामिल किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे है इसमें
अगला राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में खेला जाएगा। पॉइंट बी नोटेड फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। अगला राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित होगा, तो आप सभी याद रखिए ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में भारत को प्राप्त पदक देखते हैं। जो भारत किन किन खेलों में कितने पदक प्राप्त किए हैं, तो आइए हम लोग इससे देखते हैं। तो भारोत्तोलक में भारत कुल 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य के साथ कुल 10 पदक प्राप्त किया है। वहीं जूडो में 2 रजत, 1 कांस्य और कुल 3 पदक प्राप्त किया है। तो जूडो में कुल 3 पदक प्राप्त किया है। वहीं लॉन बॉक्स की बात किया जाए तो लॉन बॉक्स में 1 स्वर्ण, 1 रजत और कुल 2 पदक जीता है इसमें। वहीं टेबल टेनिस में 3 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य के साथ कुल 5 पदक प्राप्त किया है। वहीं बैडमिंटन में 3 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य के साथ कुल 6 पदक प्राप्त किया है। स्क्वैश में भारत केवल 2 कांस्य पदक प्राप्त किया है। वहीं पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 स्वर्ण, केवल 1 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। एथलेटिक्स में 1 स्वर्ण, 4 रजत, 3 कांस्य के साथ कुल 8 पदक प्राप्त किया है। कुश्ती में भारत कुल 6 स्वर्ण, 1 रजत, 5 कांस्य के साथ टोटल 12 पदक प्राप्त किया है। वहीं बॉक्सिंग की बात किया जाए तो भारत बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य के साथ कुल 7 पदक प्राप्त किया है। हॉकी में भारत 1 रजत, 1 कांस्य के साथ कुल 2 पदक प्राप्त किया है। क्रिकेट में केवल 1 रजत पदक प्राप्त किया है। वहीं कुल पदक की बात किया जाए तो भारत कुल 22 स्वर्ण, 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य के साथ कुल 61 पदक प्राप्त किया है। आइए शीर्ष 5 पदक विजेता देश को देखते हैं इसमें। तो राष्ट्रमंडल खेल में शीर्ष 5 पदक विजेता देश कौन कौन से हैं, आइए इससे देखते हैं हम लोग। इसमें पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है जो 67 स्वर्ण, 57 सिल्वर और 54 कांस्य पदक के साथ कुल 178 पदक प्राप्त किया है। वहीं दूसरे स्थान पे इंग्लैंड है। इंग्लैंड कुल 57 स्वर्ण, 66 सिल्वर और 53 कांस्य के साथ कुल 176 पदक प्राप्त किया है। वहीं कनाडा कुल 92 पदक के साथ तीसरे स्थान पे हैं। भारत की बात किया जाए तो भारत 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य के साथ कुल 61 पदक प्राप्त किया है। वहीं 49 पदक के साथ न्यूजीलैंड 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल खेल में पहले स्थान पे सबसे ज़्यादा 178 पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया है। वहीं दूसरे स्थान पे 176 पदक के साथ इंग्लैंड है। वहीं तीसरे स्थान पे 92 पदक के साथ कनाडा है। चौथे स्थान पे 61 पदक के साथ भारत है और 5वें स्थान पे न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोगों ने उससे देख लिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप सभी अभी भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर जरूर किया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।